नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन है। यूक्रेन के शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो महातबाही की कहानी बयां कर रही हैं। रूस की सेना कीव के और नजदीक पहुंच गई है। कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना ने कीव को देखिए किस तरह से चारों तरफ से घेर लिया है। ये हर तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से 12वां दिन भी अपने आप में महातबाही की कहानी लिखता हुआ, इसकी दास्तां बयां करता हुआ नजर आता है। जिस तस्वीर को आप देखेंगे वहां आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही दिखाई देगी। खार्किव, खेरसोन, ओदेसा समेत बड़े बड़े शहरों पर रूस ने बमबारी जारी की, क्योंकि रूस जानता है कि अगर इन बड़े शहरों को वो नेस्तनाबूद कर देगा, तबाह कर देगा, वह अपना आधिपत्य जमा लेगा तो आसानी से यूक्रेन घुटने टेक सकता है। युद्ध की वजह से अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। यानी देखिए कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में यूक्रेन से पलायन हो चुका है। लेकिन कीव में भारी तादाद में युवा यूक्रेन की सेना में भर्ती होने पहुंचे और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। पहले भी जेलेंस्की एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से जेलेंस्की की तरफ से यह साफ किया गया है कि वो रूस के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। 24 फरवरी से किस तरह से युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद आज 7 मार्च का यह दिन है और देखिए किस तरह से महातबाही की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से यह जंग जारी है, जिसकी हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूसी लड़ाकू विमान को गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन के जरिए किया गया है। इससे पहले भी यूक्रेन कई दावे यहां पर कर चुका है कि किस तरह से वो रूसी सेना को नुकसान पहुंचा रहा है, रूसी सेना के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो यूक्रेन का एक और बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि हमने रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। देखिए रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराने का मतलब साफ है, क्योंकि रूस जो कि सेना के मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में सर्वोपरि माना जाता है, शक्तिशाली देशों में, महाशक्तिशाली देशों में गिना जाता है, उसके लड़ाकू विमान को गिराना अपने आप में यूक्रेन के हिसाब से जाहिर सी बात है कि बड़ी कामयाबी है, सफलता है। इसलिए जब भी रूस से सैन्य ताकत को यूक्रेन के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, वो दावे के तौर पर यहां पर अपनी बात सामने रख रहा है। और देखिए न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इसके लिए रूस ने फिर खार्किव पर लड़ाकू विमान से हमला बोल दिया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक लड़ाकू विमान आसमान में आग के गोले में बदला नजर आया। रूस के विमान पर हमले के बाद वहां मौजूद यूक्रेन के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, जबकि आग लगने के बाद रूस का लड़ाकू विमान तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और उसके जमीन से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। यूक्रेन की सेना ने वहां के एक दूसरे शहर निकोलेव का भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां बुरी तरह से टूटी हुई दिखाई दी। इसके अलावा वहां पर कई तोपें भी नजर आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनके हमले ने रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। देखिए यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले अभी भी लगातार जारी है। रूस खार्किव के रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी कर रहा है, बड़े बड़े गोले दाग रहा है। बमबारी में इमारतें तबाह हो रही हैं, काफी हद तक तबाही की तस्वीर यहां पर सामने आ चुकी है। देखिए न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एक कॉलेज को भारी नुकसान किस तरह से इस गोलेबारी में पहुंचा है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिहायशी इमारत से 3 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। यानी कि जनहानि किस तरह से बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यूक्रेन से यहां पर हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के मिकोलाइव में रूसी हमले यहां पर हुए हैं। मिकोलाइव में रॉकेट से हमला किया गया है, रॉकेट दागा गया है। तो यूक्रेन के मिकोलाइव में रूसी हमले हुए हैं। रूस जानता है कि ये बड़े वो शहर है जहां पर वो हमले कर कर अपना आधिपत्य जमा सकता है, और ऐसे में यूक्रेन के मिकोलाइव में रूसी हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि रॉकेट से ये दागा गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमले यहां पर किए गए हैं। एक के बाद एक रूसी सैन्य ताकत किस तरह से यूक्रेन पर रॉकेट से, मिसाइल से हमले यहां पर कर रही है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मिकोलाइव में रॉकेट से हमला किया गया है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला यहां पर रूस के जरिए किया गया है यूक्रेन पर। यूक्रेन को तबाही झेलनी पड़ रही है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, रूस का मुकाबला इसी तरह से करेंगे। रूस अगर सोच रहा है कि हम घुटने टेक देंगे तो घुटने हमारे जरिए नहीं टेके जाएंगे। इस पूरे हालात का, इस पूरी परिस्थितियों का सामना हमारे जरिए यूं ही किया जाता रहेगा। जहां पर युवा जो है यूक्रेन में, कीव में शामिल हो रहे हैं, सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से
रूस के जरिए जो हमला किया जा रहा है, ये रॉकेट से जो हमला हो रहा है, मिसाइल से जो हमला हो रहा है, फाइटर जेट्स के जरिए जो हमले हो रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के विनित्सिया में रूस के रॉकेट हमले से एक वेयर हाउस किस तरह से तबाह हो गया, उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मिसाइल हमले में वेयर हाउस में ये आग लग गई। वहीं वेयर हाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में देखिए किस तरह से अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। हमले में एक शख्स की जान तक चली गई, उसकी मौत हो गई। घायलों की संख्या हालांकि अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यकीनन घायलों की संख्या भी बड़ी है। अस्पतालों में इलाज जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, राहत और बचाव का काम भी जारी है। लेकिन यूक्रेन के सामने समस्या यह है कि लगातार हमले उस पर हो रहे हैं। लगातार रूस की जो महाशक्तिशाली सैन्य ताकत है उसका सामना यहां पर करना पड़ रहा है। एक तरफ रूस को कई प्रतिबंधों का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन उसके हमले लगातार यूं ही जारी है। और इस बीच यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच कीव से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई है। हालांकि कई तस्वीरें अब तक सामने आई है और कीव में भारी तबाही हुई है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, जहां पर और बेहद करीब सैन्य ताकत जो है रूस की पहुंच चुकी है। और ऐसे में एक के बाद एक कई धमाके जो है वो कीव में हो रहे हैं। धमाके के बाद कई घरों में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से घिरे इन घरों को आप देख लीजिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से रूस की सैन्य ताकत लगातार आगे बढ़ते हुए यूक्रेन के कीव को अपना निशाना बना ही नहीं रही है, बल्कि वहां पर महातबाही की ये दास्तां लिखते हुई नजर आती है। किनारे खड़ी कई बसें भी इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। रूसी सेना की तरफ से किए गए हमलों में इमारतों को बेहद नुकसान पहुंचा है और ये हमले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये वो बसें हैं जो कभी आवाजाही के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अभी सब कुछ यहां पर ठप पड़ा हुआ है। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए रूस ने हमला और भी तेज कर दिया है। रूस की तरफ से कीव के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की गई और बमबारी के बाद किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं तबाही भरे, वो आपके सामने। रूस की तरफ से दागे गए बमों ने वहां तबाही मचा दी। बमबारी की चपेट में आए एक मकान से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं, जबकि कई और घरों से भी धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां लगातार बम धमाकों और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। रूसी सेना के हमले ने वहां पर सड़क पर खड़ी बसों को तहस नहस कर दिया। उनके शीशे टूटे हुए नजर आए। बमबारी से दहशत में आए लोगों ने पूरे इलाके को खाली कर दिया, जिसके बाद वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। तो रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन। एक और बड़ी खबर इस पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रूस के बीच ये जो जंग चल रही है यूक्रेन के साथ में, वहां पर रूस की फौज के राजधानी कीव के और नजदीक पहुंचने की खबर सामने आ रही है। कब खत्म होगा युद्ध का संकट, ये सवाल हर किसी के जहन पर है। लेकिन कीव के और नजदीक यहां पर रूसी सेना पहुंच चुकी है। 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को पूरी तरह से घेर लिया है, राजधानी को यहां पर घेर लिया है। और राजधानी को घेरने का सीधा मतलब ये है क्योंकि वहीं से जो है किसी भी देश की जो व्यवस्थाएं हैं चलती हैं। ऐसे में कीव सबसे पहले और अभी भी निशाने पर है रूस की सैन्य ताकत का। और 1.5 लाख सैनिक बताए जा रहे हैं जिन्होंने कीव को पूरी तरह से घेर लिया है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम मुकाबला इसी तरह से करते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रूस किसी भी तरह से आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी रूसी सेना जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। फाइटर जेट्स, मिसाइल, हर जगह आग के गोले और हर जगह तबाही की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है। रूस कोई भी मौका यहाँ पर यूक्रेन को पस्त करने का छोड़ना नहीं चाहता है। ये महायुद्ध का 12वां दिन है। 12वें दिन की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं और पिछले 11 दिनों में क्या कुछ रहा, उसने भी तबाही की किस तरह से ये तस्वीरें लिखी हैं, वो भी आपके सामने। और सबूत के तौर पर उसने कुछ वीडियो भी जारी किए थे। लेकिन यूक्रेन की तमाम कोशिश के बाद भी रूस की सेना किस तरह से लगातार राजधानी कीव की तरफ बढ़ती जा रही है, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 1.5 लाख सैनिक उन्होंने घेर लिया है। 2 दिनों पहले तक ये काफिला कीव से 13 किलोमीटर दूर बताया जा रहा था, जो कि अब कीव के और नजदीक यहां पर पहुंच गया है। जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि रूसी सेना के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो कभी भी कीव पर हमला कर सकते हैं। यानी अगर रूसी सेना का कीव पर कब्जा हुआ तो वह यूक्रेन में तख्ता पलट कर देगी। यूक्रेन की तरफ से भी इस बात के संकेत दिए गए कि रूस की सेना ने कीव और खार्किव समेत 4 शहरों को यहां पर घेर लिया है। तो ये रूस की ताकत है, किस तरह से वो यूक्रेन को पस्त करने में जुटा हुआ है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने बड़ा दावा किया है। क्या ये दावा है, आपको बताते हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी खार्किव में एक परमाणु रिएक्टर में धमाका करने की जो प्लानिंग है वो यहां पर बनाई जा रही है और यूक्रेन इसका आरोप रूस पर लगाने की कोशिश करेगा। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, महायुद्ध का 12वां दिन है। 12वें दिन भी देखिए किस तरह से महातबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर तरफ आग के बड़े बड़े गोले नजर आ रहे हैं, जो कि मिसाइल, रॉकेट, फाइटर जेट्स के जरिए हमला किया जा रहा है, उसकी गवाही यहां पर दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कीव को 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने घेर लिया है।
ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि चौतरफा किस तरह से रूस की तरफ से यूक्रेन को घेरा जा रहा है। और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उस पर पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के बाद अब रूस की नजर वहां के तीसरे परमाणु प्लांट पर है। इस बात का डर खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताया। उनका कहना है कि रूस अब यूरोन क्रिंसक परमाणु पावर प्लांट पर कब्जे की फिराक में है, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। रूस पहले ही उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट और यूक्रेन के सबसे बड़े ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर चुका है। और एक बार फिर देखिए किस तरह से रूस यहां पर पावर प्लांट के जरिए अपनी ताकत को और बढ़ा लेना चाहता है और यूक्रेन को घुटने पर टिकाने के लिए रूसी ताकत लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और अब रूसी सेना का काफिला दक्षिणी यूक्रेन के इस पावर प्लांट की तरफ बढ़ चुका है। अब इसको समझिए आप, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां करीब 2900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और राजधानी कीव से इस प्लांट की दूरी करीब 350 किलोमीटर है, जिस पर कब्जे के लिए रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। तो आग बुझ गई, लेकिन इस पावर प्लांट पर किस तरह से रूस ने कब्जा कर लिया था वो आपको बताते हैं। जो यूरोप का सबसे बड़ा, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 1984 से 1995 के बीच बने इस प्लांट में 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जिनसे 5700 यानी कि 5700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो करीब 40 लाख घरों को बिजली देने के लिए काफी है। सोचिए इसकी क्षमता कितनी ज्यादा। और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 5वां हिस्सा अकेला ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही पैदा किया जाता है। और यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर ओडेसा पर रूस ने कब्जे की तैयारी तेज कर दी है। ओडेसा में रूस ने मिसाइल पर हमला किया है। देखिए मिसाइल से यह हमला किस तरह से किया गया है। मिसाइल हमले में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक किसी के जख्मी होने की हालांकि खबर सामने आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। लेकिन जब इस तरह के हमले होते हैं आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और फिलहाल जो वैश्विक राजनीतिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ रहा है, वो इन तस्वीरों से जग जाहिर होता हुआ नजर आता है। क्योंकि मिसाइल किस तरह से भारी नुकसान यहां पर किसी भी इलाके को पहुंचाती है। और परमाणु मिसाइल का जब जिक्र किया जाता है तो शहर तबाह हो जाता है, एक बड़ा हिस्सा सदियों तक तबाह रहता है। ऐसे में ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, आग का गोला जो यूक्रेन में जगह जगह बड़े बड़े शहरों पर नजर आ रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस महातबाही को भर पाना, इसकी भरपाई करना आने वाले भविष्य में कितना मुश्किल हो जाएगा। और जो यूक्रेन के दक्षिण में है और 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहां रूस की सेना तैनात है, जिसके दम पर अब ओडेसा पर कब्जे की ये पूरी तैयारी सामने आ रही है। जो यूक्रेन का तीसरा बड़ा शहर है, जिसे निशाना बनाने के लिए रूस ने कमर कस ली है। और क्राइमिया से ओडेसा ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच बस काले सागर का एक फासला है। इसलिए माना जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी ओडेसा पहुंच सकती है। और अगर एक बार ओडेसा यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो उसे इतना बड़ा झटका लगेगा कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था भी जा सकती है, खत्म हो सकती है। क्योंकि ओडेसा यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है, जहां से बंदरगाहों से यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यापार करता है। ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब साफ होगा कि काला सागर के यूक्रेन का संपर्क जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। यूक्रेन दूसरे देशों के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा और अगर व्यापार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डगमगाने लगेगी, जो कि जंग से जूझ रहे यूक्रेन के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रूसी सेना जो है वो कीव, खार्किव और सुमी समेत यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार हमले कर रही है। लेकिन रूस यूक्रेन में आज बातचीत के आसार नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग जल्द खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कोशिश तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि रूस यूक्रेन सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत कर सकते हैं, यानी कि आज का दिन यहां पर सामने आ रहा है। और इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत जरूर हुई, लेकिन वो बेनतीजा साबित हुई। इसमें कोई फैसला सामने नहीं आ पाया जो कि शांति रास्ते को दिखाता हो। यूक्रेन के मीडिया के हवाले से यह खबर है कि जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार है। झुकने के लिए दोनों देशों में से कोई भी तैयार नहीं है, रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन बातचीत का जरिया यहां पर अपनाया जा सकता है आज। तो युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बम वर्षक विमान यूक्रेन के कई शहरों पर हमले कर रहे हैं, बड़े हमले किए जा रहे हैं। अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर बम वर्षक विमान जोरदार हमले कर रहे हैं। ये देखिए चर्निव, यहां पे बहुत जोरदार हमला किया गया है। सुमी, खार्किव, यहां पर हर तरफ धुआं, मलबा, आग के लपटें यही नजर आ रहे हैं। मारियापुल,
पिछले कुछ दिनों से यहां पर बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा है रूस की तरफ से। साथ में आपको बता दें, ओडेसा और ये जो पूरा रेड एरिया हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप में, इन शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है और चारों तरफ से रूस की सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी कर दी है। बम वर्षक विमान, मिसाइल, टैंक, हर तरफ टारगेट यही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर किसी भी तरह कब्जा किया जाए। जंग का आज 12वां दिन है, कोई भी रुकने और झुकने को यहां पर तैयार नजर नहीं आ रहा है। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। दूसरी तरफ रूस और भी आक्रामक रुख के साथ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रही है। वो तमाम शहर हैं, इनको टारगेट किया है रूस की सेना ने। चर्निव की बात करें, सुमई की बात करें, खार्किव की बात करें, मारियापुल की बात करें और ओडेसा, ये वो शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा हवाई हमले, बम वर्षक विमानों के जरिए वहां पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूस के बमवर्षक विमान एक साथ हमले कर रहे हैं। कई शहर किस तरह से राख हो रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मिकोलाइव में रॉकेट से हमला किया गया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ये हमले यहां पर किए गए हैं। यूक्रेन किस तरह से बढ़ते दिन के साथ में तबाह हो रहा है, उसकी हर तस्वीर के साथ साथ देखिए रूसी हमले बढ़ते जा रहे हैं। मिकोलाइव का जिक्र कर रहे हैं, रॉकेट से यहां पर हमला किया गया और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ये हमले किए गए हैं, जो कि बेहद घातक होते हैं, जो किसी भी क्षेत्र को जिसपे टारगेट किया जाता है पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। और यही तबाही की तस्वीरें देखिए किस तरह से यूक्रेन में सामने आ रही है। बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों देशों के दिग्गजों को एक साथ एक टेबल पर बातचीत करनी होगी। किसी एक को तो पीछे कदम हटाना होगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करते हुए सुलह की तरफ आगे बढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल तबाही भरी ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर रूसी हमला यहां पर हो रहा है। तो यूक्रेन भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से भारी तबाही यहां पर झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि रूसी सेना की तरफ से, रूस की तरफ से हमला यूक्रेन पर किया गया है, तो यूक्रेन की धरती को भारी नुकसान यहां पर देखिए किस तरह से झेलना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले के बीच आपको जानकारी दे दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को चेतावनी यहां पर दी है। उन्होंने कहा कि रूस लगातार उसके सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन पश्चिमी देश खामोश बैठे हैं। तो पश्चिमी देशों पर जेलेंस्की देखिए किस तरह से भड़कते हुए नजर आए हैं। यूक्रेन का साथ नहीं देने का आरोप यहां पर जेलेंस्की के जरिए लगाया गया है, क्योंकि जेलेंस्की ने अगर यह कदम आगे बढ़ाया था तो यूरोपीय देशों के बलबूते आगे बढ़ाया था। पिछले साल नेटो में शामिल होने की घोषणा की थी, तो उसके बाद रूस की बोहें यहां पर तन गई थी। लेकिन पश्चिमी देशों का साथ जेलेंस्की को नहीं मिल रहा जिस कदर वो चाहते हैं। Бити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому, ще радянською владою, побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей, сотні тисяч живуть поряд. І це вбивство, свідоме вбивство. І я не почув. तो देखिए किस तरह से जेलेंस्की कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने साथ नहीं दिया। ये भड़कनापन जो है वो इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अगर नेटो में शामिल होने की जहां यूरोपीय देशों का साथ के तौर पर मिल रही है, तो जब युद्ध होगा, जब दो देश महाशक्तिशाली देश आमने सामने आएंगे तो साथ यहां पर मिलेगा। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। पुतिन की शर्तों के सामने सरेंडर करने से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर से मना कर दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले कहा था कि अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है तो रूस युद्ध रोक देगा, लेकिन इस प्रस्ताव को जेलेंस्की ने पहले की तरह नामंजूर कर दिया, खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने रूस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद रूस ने भी कीव समेत कई शहरों पर हमले और तेज कर दिए। और कीव में तो करीब 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने उसे घेर लिया है, जो कितना खतरनाक यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए हो सकता है उसका अंदाजा लगाना बेहद आसान है। और आप समझिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो ये युद्ध चल रहा है उसका आज 12वां दिन है, और इस बीच रूस पर यूक्रेन का लगातार हमला किस तरह से सामने आ रहा है, तेज हो चुका है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में अब तक यूक्रेन के 38 बच्चों की मौत हो चुकी है। मासूम बच्चों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ रही है, जबकि 70 से ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं। हमले में 38 बच्चों की मौत यहां पर हुई है। जब भी महायुद्ध होता है, जब भी तबाही सामने आती है, तो इस तबाही का मतलब सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं होता, बल्कि जान की हानि, उन मासूम बच्चों की हानि यहां पर सामने आती है, जिन्हें मालूम भी नहीं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर दो देश आपस में इस कदर भिड़ गए कि बस बमबारी और गोलेबारी, मिसाइल, रॉकेट यहां पर दागे जा रहे हैं, हर तरफ आग का गोला।
खतरे में ज़ेलेंस्की की जान। ज़ेलेंस्की के पीछे लगी किलिंग मशीन। सबसे खतरनाक जासूसों ने फैलाया जाल। मोसाद बनेगा ज़ेलेंस्की का काल। मोसाद की हिट टीम करेगी हत्या। महायुद्ध में मोसाद। ये यूक्रेन से जंग नहीं, ये ज़ेलेंस्की को हटाने की मुहिम है। पुतिन के निशाने पर कीव, खार्किव और चेर्नोबिल नहीं, पुतिन के निशाने पर है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। My children are in Ukraine. They are not traitors. They are citizens of Ukraine. According to the information we have, the enemy has marked me as target number 1, my family as target number 2. और सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल से हमला हुआ है। ओडेसा के एक गांव में रूसी हमला देखिए किस तरह से सामने आया है। ओडेसा की कई इमारतें जो हैं वो इस मिसाइल हमले में ध्वस्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल से रूस ने हमला कर दिया है। एक गांव में ये रूस का हमला हुआ है। भारी नुकसान देखिए यूक्रेन को लगातार झेलना पड़ रहा है। आज इस महायुद्ध का 12वां दिन है और 12वें दिन भी कुछ इसी तरह की तबाही भरी भरी तस्वीरें सामने आ रही है। ओडेसा के एक गांव में रूस का ये जोरदार हमला हुआ है, मिसाइल से हमला किया गया है। देखिए मिसाइल दागने का साफ साफ मतलब यही होता है कि क्षमता इसकी इतनी ज्यादा तबाही की होती है जिसकी भरपाई जो है वो भविष्य की न जाने कितनी पीढ़ियों को यहाँ पर करनी पड़ जाती है। और जिस तरह से जनहानि यहाँ पर झेलनी पड़ती है वो एक अलग पहलू यहाँ पर आता है जो कि बेहद दर्दनाक होता है। तो यूक्रेन के ओडेसा में मिसाइल से ये हमला किया गया है। रूस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कीव पर पूरी तरह से आधिपत्य करना, कब्जा करना उसका सबसे पहला मकसद यहाँ पर है। और करीब 1.5 लाख सैनिक जो है रूसी, बताया जा रहा है कि उसने घेर लिया है यूक्रेन की राजधानी कीव को। और ऐसे में दोनों दिग्गजों की जो बातचीत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजरें टिकी हुई हैं और रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लुगांस्क में यूक्रेन की सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सैनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं ताकि रूसी सेना पर जवाबी कार्रवाई उनके जरिए की जा सके। तो लुगांस्क की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। रूस उन बड़े बड़े शहरों को अपना निशाना बना रहा है, टारगेट कर रहा है और उसके बाद रॉकेट से हमला, मिसाइल से हमला, बड़े बड़े ताकतवर गोले दागे जा रहे हैं ताकि बड़े शहरों को सबसे पहले ध्वस्त किया जा सके।